सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तपस्या की चर्चा चल रही थी और मनुस्मृति के 2 श्लोक हमने देखे थे। उच्चारण एक बार करेंगे एक साथ मिलकर के। तपोमूलमिदं सर्वं दैवमानुषकं सुखं तपो मध्यं बुधै प्रोक्तं तपो अन्तं वेददर्शिभिः यद्दुस्तरं यद्दुरापं यद्दुर्गं यच्च दुष्करं सर्वं तत्तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्। तो यह हमारे जीवन को तप से भरने के लिए 2 श्लोक यदि हमारे जीवन में उतर जाएं तो हम तप की महिमा को जो है कभी भी न भूल करके इसको सदा सर्वदा सर्वत्र अपने स्वभाव में ला करके जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। एक छोटे छोटे व्यवहार को आप देखिए कि संसार में जो कुछ पहला ही जो श्लोक कहा तपो मूलम इदम सर्वम दैव मानुषकम सुखम, जो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुख है वो चाहे सांसारिक सुख हो या दिव्य सुख हो। संसार इस धरा में भी इस परस्परता में भी यदि हम रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि का सुख लेते हैं तो वो भी थोड़ा सा उधर ध्यान देना पड़ता है, या अपने संस्कारों से हम बंधे होते हैं उधर ध्यान चला जाता है। चाहे क्षणिक सुख हो या दीर्घ काल का सुख हो वो सुख मिलता है। आप यहाँ बैठे हैं मेरी बात को सुन रहे हैं, किसी को उससे सुख की प्राप्ति हो रही है, किसी को कष्ट भी हो रहा है, किसी को लगता है कि नहीं सुनना चाहिए, उसको अनेक प्रकार के कार्य हैं, चिंता अन्य प्रकार की है, लेकिन उनको छोड़ करके भूख प्यास छोड़ करके सर्दी गर्मी को छोड़ करके जब व्यक्ति कोई कहीं पर जाता है तो उसकी एक कामना होती है, चाहना होती है, वह सात्विक हो सकती है, राजसिक हो सकती है और तामसिक हो सकती है। तो यही 3 सुखों के लिए तो लोग अपना अपना जो है कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। कोई जो है सात्विक सुख के लिए तप करता है, कोई राजसिक सुख के लिए, कोई तामसिक सुख के लिए करता है। उसकी चर्चा पहले हो चुकी है। और इस 3 सुखों से कोई चौथा सुख नहीं है। उसके लिए व्यक्ति अपने अपने विवेक के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार उसको धारण करते हैं, परंतु तप उनके मूल में है। वो दिव्य सुख हो चाहे संसार का सुख हो, जो बात कही है दैवम मानुषकम, अर्थात जो मानवी जो पार्थिव सुख है, पृथ्वी का जो सुख है वो तो क्षणिक है, और जो दिव्य सुख है, दिव्य सुख का मतलब आप ध्यान लगाएंगे, समाधि को प्राप्त होंगे तो उससे दिव्य अलौकिक सुख की प्राप्ति होगी। उसके लिए भी तप आपको करना पड़ेगा, उसके मूल में तप है। और लोक का जो सुख है उसके लिए भी चाहे शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो या वाचिक सुख हो, उसके लिए हम तपस्या करते हैं, यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, वर्क हार्ड बोलते हैं ना, बहुत कठोर परिश्रम उसके लिए करना पड़ता है। तो ये तप है। और आगे कहा कि तपो मध्यम बुधई प्रोक्तम तपो अंतम वेददर्शिभिः, जो अंत तक सुख देने वाला भी है वह तप ही है। तपो मध्यम बुधई प्रोक्तम, जो चाहे वह मध्य में हो, सबका जो मुख्य आधार वो तप ही है। और इस सुख को सदा जो है मध्यस्थता को बरकरार करते हुए, बीच में सुख को ध्यान में रखते हुए यह चलता रहता है।
और अंत तक भी वह सुख के लिए ही यह तप का जो है अपने व्यवहार में सदा आचरण करता रहता है। और अंत का जो श्लोक है या यद दुस्तरम यद दुरापम यद दुर्गम यच्च दुष्करम, संसार में जो कुछ भी है, जो विषय अति कठिनाई से पार करने के योग्य है, दुरापम जो वस्तु कठिनता से प्राप्तव्य हो और जो कठिनता से गंतव्य हो, जो कर्म कठिनता से करने के योग्य हो, सब तप के द्वारा ही सिद्ध हो सकते हैं, बिना तप के नहीं हो सकते। क्योंकि तप को कोई मात नहीं दे सकता, तप का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, तप को कोई भूल करके इस संसार में कठिन काम नहीं कर सकता है। इसलिए कहा तप से कुछ भी दुस्साध्य नहीं है, अर्थात इससे सब कुछ साध्य है, सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ पर और थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर जो पाणिनि का एक सूत्र है, ईषदुः सुकृक्षा कृक्षार्थेषु खल, खल प्रत्यय आता है ना, तो यहाँ पर वो बात है कि जो कार्य यहाँ दु सब में लगा, देखो यह ध्यान देने की बात है। दुस्तर दुराप दुष्कर है, और फिर हाँ दुर्गम, तो दुर्गम दुस्तर ईशद दुह सु, दु लगाने से वह कठिनता से करने वाला हो जाता है। तो यद जो दुस्तर, तर माने त्रिप्लवन संतरणयोः धातु है, त्रिप्लवन संतरणयोः अर्थात तैरने के अर्थ में आती है। वो संसार सागर से तैरने का यदि कोई मन बनाए तो उसके लिए उसको तपस्या करनी पड़ेगी। बिना हाथ पैर हिलाए कोई तैर सकता है क्या? किसी को तालाब में, किसी को कहीं भी आप पानी में डाल दीजिए और बिना वो तैरे पार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसलिए दुस्तर ये संसार सागर है, भव सागर इसको बोलते हैं। संसार को क्या बोलते हैं? भव सागर बोलते हैं। तो संसार एक भव सागर है और भव सागर से पार होने के लिए ज्ञान की नौका में सवार होना पड़ेगा, तप की नौका में सवार होना पड़ेगा। इसके बिना आप इस संसार को पार नहीं कर सकते, इस सागर को पार नहीं कर सकते हैं। संसार को पार करने के लिए विवेक, वैराग्य, ज्ञान या तप की नौका में जब व्यक्ति सवार होगा तभी इस संसार से वो पार हो सकता है, संसार सागर से पार उतर सकता है। आचार्य शंकर प्रश्नोत्तरी में पहले श्लोक में लिखते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य सम्माजतो में शरणम किमस्ति गुरु कृपालु कृपया वदयित दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। कह रहे हैं कि इस अपार संसार समुद्र से पार कैसे जाया जाए। ये तो इतनी ऊंची ऊंची इसमें लहरें उठ रही हैं कि तुरंत व्यक्ति जो है रसातल में चला जाए, गहराई में डूब जाए। तो इस संसार से पार उतरने के लिए क्या है? तो कह रहे हैं गुरु कृपालु कृपया वदयिता, हे गुरु मुझको बताइए कि पार जाने का क्या उपाय है। तो कहा कि जो परम पिता परमेश्वर की शरणागति, उनकी शरणागति की प्राप्ति ही दीर्घ नौका है, उसमें इस सागर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दीर्घ नौका में आप बैठ जाओ, अर्थात परमात्मा की, उस प्रभु की शरणागति को जब प्राप्त हो जाएंगे तो अपार संसार से आप पार हो जाएंगे। दुस्तर नहीं है वो सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो एक बार इसको समझिए, दुस्तर का मतलब जो बहुत ही कठिनाई से तैरा जा सके, लेकिन वह तप के द्वारा सरल हो जाता है। दुस्तर से सुस्तर हो जाएगा, अच्छी प्रकार से तैर सकते हैं। और दुरापम आपली व्याप्त, जो हमको प्राप्त होती हैं चीजें वो दुराप है, वो भी बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाती जब हम तपस्वी होते हैं। कोई भी व्यक्ति कठिन पुरुषार्थ करेगा, अखंड प्रचंड
पुरुषार्थ करेगा, किसी भी क्षेत्र में पुरुषार्थ करेगा तो सफलता उसको अवश्य मिलेगी। कोई ऐसा नहीं कि जो है कार्य भी करे और सफलता न मिले। संसार में कुछ भी कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो असफलता तो होती ही नहीं है। आंशिक रूप में कभी थोड़ी सी असफलता हो सकती है, उसको लोग बोल दिया असफल हो गया। असफल नहीं, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, अब एक वोट से हार गया तो बोले असफल हो गए, तो उसको असफलता मानेंगे क्या? पहली बार चुनाव लड़ रहा है और एक वोट से हार गया तो कम से कम उसको 99% तो वोट मिले, अगली बार और सफल हो जाएगा। तो संसार में कुछ भी हम कार्य करते हैं, जैसे कोई अष्टाध्यायी याद कर रहा है, कोई दर्शन याद कर रहा है, आखिर जब हम घर से आते हैं तो एक सूत्र भी हमारे मन में होता है क्या? यहां आकर के हम कई कई अध्याय कर लेते हैं। मैंने देखा कि कई विद्यार्थी पुरुषार्थ करते हैं, 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 3 में धाराशायी हो जाते हैं, तीसरे को पार करना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर वो जो है हार जाते हैं कि मैं तो नहीं कर सकता, ये मैं असफल हो गया। ऐसा कभी नहीं विचार करना चाहिए। तुम सफल हो गए, बीच तक तो पहुंच गए। कोई व्यक्ति तैर रहा है, कई बार ऐसा होता है, इसको व्यवहार में आप देखिए कि वो बहुत कठिन लग रहा है फिर भी वो कूद गया। किसी ने शर्त लगा ली कि मैं इस तालाब को पार कर जाऊंगा, इस नहर को पार कर जाऊंगा, लेकिन वह कूद तो गया और जब बीच में गया मझधार में तो उसको लगता अब मैं पार नहीं कर पाऊंगा, उसको डर लगता है, तो वहां से वापस वो आने लगता है। लेकिन विचार करो, ये उसकी सफलता है या असफलता? जितना वो गया उससे फिर वापस उतना ही आएगा, और उतना ही अगर वो साहस कर ले तो पार हो जाएगा। ऐसे ही संसार में हमको जब एक संकल्प हमने कर लिया तो संकल्प में कभी भी विकल्प नहीं आना चाहिए। हाँ, तपस्या आपको अधिक करनी पड़ेगी, तपस्या में कभी भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए, तो वो दुस्तर भी सुस्तर हो जाएगा, अच्छी प्रकार से आप उसको तैर सकते हैं। और दुरापा, जो चीज प्राप्त नहीं हो सकती है, बहुत कठिनता से प्राप्त करने वाली है, वह तपसा, तप के द्वारा, सर्वम तत्तपसा, वो सर्वम सारी वस्तुओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज दुनिया में आपको ऐसा नहीं कि ना मिल सके, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और यह दुर्गम, यहां जैसे दुर आपा जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त है, तो दुर्गम गमली गतौ, जहां पर कठिनता से जाया जाए, दुर्गम है ना, और दुर्गम से फिर क्या हो जाएगा? सुगम। तप यदि करेंगे तो वही काम क्या हो जाएगा? तप के द्वारा सुगम हो जाएगा। ये काम तो बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है, हाँ, तो बड़ा सहज है। तो ये बात कह रहे हैं कि तपसा दुर्गम, दुर्गम भी सुगम हो जाता है। पहाड़ों पर चढ़ना कितना कठिन काम है, लेकिन अभ्यास से, तप से, अहर्निश पुरुषार्थ से कितने कितने एवरेस्ट की चोटी तक लोग जाते हैं। ऐसे ऐसे विकलांग जो है हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे विकलांग भी पर्वतारोही बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को तप की भट्टी में तपा लिया होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति भी वो हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसके अंदर तप का अभाव होता है, तप का बीज नहीं होता। कुछ ना कुछ तो तप करता है, लेकिन उसको इतना साहस नहीं आ पाता है। इसलिए वह तप के द्वारा सर्वम तपसा दुर्गम सुगम प्राप्नोति, उस सुगमता को प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े कठिन मार्गों को भी वह प्राप्त हो जाता है। जहां पर जाना कठिन है, हम सोचते कैसे जाते होंगे, वहां भी वह जाकर के आ जाता है। यच्च दुष्कर्म, डुकरियां करने, ठीक है। दुष्कर्म मतलब ये दुष्कर्म का मतलब एक जो दुष्कर्म कर दिया, वो तो एक अब गलत चीज के लिए आरूढ़ हो गया, उसमें रूढ़ी हो गया है। दुष्कर का मतलब जो कठिनता से कार्य किया जा सके। अब उसको लोगों ने एक अलग दुष्कर्म से एक हमारे मनोमस्तिष्क पर एक विशेष अलग छवि बन जाती है। दुष्कर का मतलब कोई भी दुनिया में जो काम अति कठिन है, वो भी
जो किया ना जा सके वह काम क्या कहलाता है? दुष्कर्म। तो यह दुष्कर्म, तो जो कठिनता से किया जाए वो क्या हो जाता है? सुकर्म। इदम कार्यम बहु सुकरम अस्ति। सुकर्म, अच्छा कार्य। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? एक तो यहां पर ये दुष्कर्म लिखा है ना, और एक होता है दुष्कर्म। क्या होता है? एक दुष्कर्म से तो सभी जो गलत कर्म है वो सभी आते हैं, लेकिन दुष्कर्म से एक लोक में एक अलग ही चीज ली जाती है, और ये है दुष्कर्म। और उसको फिर जब हम सु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सुकर्म। ये हो जाएगा सुकर्म। अब उसमें भी यदि करेंगे तो सुकर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुकर्म। ऐसे अर्थात जो यहां पर दुष्कर्म था वो सुकर्म हो गया। किसके द्वारा? तप के द्वारा। तप से व्यक्ति जो विशेष जो है कठिन कार्य को भी वह सरल कर लेता है, उसको बड़े सरलता के साथ कर देता है। सर्वम तत्तपसा साध्यम। ये सारे जो संसार में कठिन माने जाते हैं, चाहे तैरना हो, चाहे प्राप्त करना हो, चाहे कोई कार्य करना हो, वो सारे सरल हो जाते हैं। साध्यम, वो साध्य हो जाते हैं, जो है असाध्य नहीं होते हैं। तपो ही दुरतिक्रमम, अर्थात ये तप के द्वारा ही बहुत ही श्रेष्ठता को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इससे हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, ऐसा हमको सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। परंतु इस बात का कितने लोगों के अंदर श्रद्धा के साथ उनके अंदर की स्वीकार्यता उसको जो है उसको धारण कराती कि नहीं, मैं वास्तव में तपस्वी बनूंगा, तप के द्वारा ही अपने जीवन को जीऊंगा। ये बिरले लोग होते हैं, गिने चुने होते हैं। जैसे जो है दूध की मलाई होती है ना, क्रीम, वैसे क्रीम लोग ही तपस्वी होते हैं। ऐसे तो सब चाहते हैं कि बिना जो है पुरुषार्थ की चीजें मिल जाएं, कुछ कार्य ना करना पड़े और उनको सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। ऐसा बहुत कम लोग जो है अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, जिनके अंदर ये विशेष होता है कि नहीं, मुझको अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करना है, और वो भी तप के द्वारा अपने जीवन का कल्याण करना है। और महाभारत में भी इसी को कहा कि तपसा महद आपनोति विद्या चेति न श्रुतम तपस्यैव चानु देत यच्चान्यदिपि दुष्कृतम। महाभारत का यह वचन, तपसा महद आपनोति, तपसा महदाप्नोति विद्यया चेति न श्रुतम। विद्यया चेति न श्रुतम, न श्रुतम। और कहा तपसैव चा अपनुदेत, तपसैव तपसैव चा अपनुदेत
चानुपदेत यच्चान्यादपि दुष्कृतम। यच्च दपि दुष्कृतम। उच्चारण करेंगे। तपसा महदाप्नोति विद्यया चेति न श्रुतम तपस्यैव चानुपदेत यच्चान्यादपि दुष्कृतम। कह रहे हैं कि तपस्या के द्वारा ही, तप और क्या, विद्या के द्वारा, तप और विद्या के द्वारा मनुष्य महान पद को प्राप्त कर लेता है। कितनी बड़ी महिमा है। तप से और विद्या से, विद्या के द्वारा, तप के द्वारा मनुष्य महान पद को प्राप्त कर लेता है। महद आपनोति विद्या और तपसा, ऐसा हमने सुना है। नह श्रुतम, ऐसा हमने सुना है। इसलिए कहा जो अन्य भी दुष्कर्म या पाप हो उन्हें भी मनुष्य तपस्यैव, तपसा, तप के द्वारा ही, यच्च अन्यदपि दुष्कृतम, उनको भी मनुष्य तप से ही दूर कर सकता है। यदि किसी से कोई त्रुटि हो गई है, किसी से कोई दुष्कर्म हो गया है, किसी से कोई ऐसा घृणित कर्म हो गया है जिससे उसके जीवन में अशांति आ गई हो, जिससे उसके जीवन में असफलता के कारण दुख आ गया हो, जिससे उसके जीवन में लोगों को शिकायत की जो है विशेष बात आ गई हो, तो उसको भी व्यक्ति तपसा, तप के द्वारा और विद्या के द्वारा दूर कर सकता है। उसको तपस्यैव, तपस्या से ही अपने जीवन को श्रेष्ठ बना करके, जीवन को उत्तम बना करके अपने इस संसार में अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। क्योंकि यदि वह पुरुषार्थ करेगा तो गलतियां होंगी, कोई व्यक्ति दौड़ेगा तो हो सकता है गिरे, लेकिन कोई व्यक्ति दौड़ ही नहीं रहा है तो गिरने की क्या संभावना है? कोई गिरेगा ही नहीं। कोई कर्म करेगा तो हो सकता है त्रुटि हो, कोई बोलेगा तो हो सकता है त्रुटि हो, और बोलेगा तो त्रुटियां होंगी तो उसका सुधार भी तो है। इसलिए संसार में अगर कभी व्यवहार में, वाणी व्यवहार में, आहार में, विचार में यदि त्रुटि हो जाए तो कभी घबराना नहीं चाहिए। तपस्या से, पुरुषार्थ से, संकल्प से उससे हम दूर हो सकते हैं, उसको हम अच्छा करें। क्योंकि टुटिर इज ह्यूमन वर्क, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। गलतियां होती हैं, कोई भी व्यक्ति दूध का धूला नहीं होता है। कुछ अनुभव में हम चीजों को लाना चाहते हैं और वो करते करते हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि हमारे वाणी व्यवहार से कोई त्रुटि हो, फिर भी त्रुटियां हो जाती हैं। इसलिए गलतियां होंगी तो गलतियों से कभी हमको घबराना नहीं चाहिए। कहा कि अगर गलती रुलाती है तो वह राह भी दिखाती है, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो इसीलिए कहा पश्चाताप करना। पश्चात जो तप, जो हमारे वाणी व्यवहार में त्रुटियां हैं, जो स्वभाव में त्रुटियां हैं,
उनको हम ठीक कर ले, जिससे कि हमारा जीवन सार्थक हो और इस जगत में हम आए हैं तो जीवन को अच्छा बनाएं और इस जीवन से हम कुछ ऐसा करके जाएं जिससे लोगों का और इस जगत का कुछ कल्याण हो सके। महापुरुषों के सन्निधि को प्राप्त करके, उनके विचारों को सुन करके वैसा जीने का हम प्रयास करें, और ऐसा करेंगे तो उसमें कोई शंका ही नहीं है। रोज हम ऐसा करने का प्रयास करें, स्वाध्याय करें, तप करें, जप करें, ताकि हमारे अंदर की जो कमी है, हमारे अंदर का जो अभाव है, वह अभाव दूर हो सके और जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकें। बहुत ही उन्नति के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना ही मनुष्यता है। और जिस वस्तु का व्यक्ति लक्ष्य रखे वह उसके लिए तप करे। बिना तप के हम लक्ष्य कितना भी बैठे बैठे बनाते रहें, उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। हम बैठे बैठे सोचे कि हमको जाना है, अभी जो है मुंबई जाना है या गंगोत्री जाना है, दिल्ली जाना है, आप बैठे बैठे कितना भी विचार करो, कितना भी संकल्प करो, क्या आप पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते। आपको चलना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा, आपको तप की भट्टी में जो है अपने आप को तपाना पड़ेगा, तब जाकर के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति वस्तु को जो है कठिनता से जो भी मिलने योग्य है, जिसको वह समझता है कि यह कठिन है, तो उतना ही उसमें कठिन पुरुषार्थ करे, उतना ही उसमें कठिन जो है तप करे, तब जाकर के उसकी प्राप्ति होगी। क्योंकि तप सबसे ज्यादा बलवान है, तप से ज्यादा कोई बलवान नहीं है। व्यक्ति लगा रहे लगा रहे लगा रहे बिना किसी जो है अवरोध के, चरैवेति चरैवेति, उसको सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे वो साधना के लिए हो, चाहे संसार के सुख के लिए हो, चाहे दिव्य सुख के लिए हो। क्योंकि जो है कहा कि निरंतरता में ही हमको सफलता की प्राप्ति होती है। तो हम ऐसे ही निरंतर स्वाध्याय करते रहें और उसको जीवन में उतारते रहें। आज की कक्षा को यही विराम देंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।